सबसे पहले प्रोग्राम में शामिल करने के लिए हमारी आपका शुक्रिया। देखिए, जैसे आपने कहा पूरी दुनिया में हादसात होते हैं। बहुत सारे हादसात जो है मुजरिमाना गफलत की वजह से भी होते हैं, मगर उसके बाद चीजों को ठीक किया जाता है, मुजरिमों को सजा दी जाती है। हमारे यहाँ मसला यह है कि कराची में निजाम को इस तरह तितर बितर कर दिया गया है कि अगर आज वजीर आला साहब या मेयर साहब या कराची वाटर कॉरपोरेशन या केएमसी जो भी इदारे हैं, अगर वो चाहे भी तो चीजों को ठीक नहीं कर सकते। देखिए, मैं आपको सिर्फ अपनी बात समझाने के लिए एक चीज बताता हूं। ये जब वाकया हुआ तो ये तो पहली बात तो ये बरसाती नाला था, ये सुएज लाइन नहीं थी। बरसाती नाले में सुएज इंजेक्ट हुआ है और कई दिहाई से सुएज जो है इसी बरसाती नाले में चल रहा है। अच्छा, जब अगर आप कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, नाउ कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन, उनसे अगर कहें तो कहेंगे सर हमारा तो सिस्टम ही नहीं है, ये तो केएमसी का है। केएमसी से बात करें, वो कह दिए बिल्कुल सही हमारा है, मगर हमने तो बरसाती पानी के लिए ये नाली बनाई थी, इसमें सुएज इंजेक्ट कर दिया गया। अब वापस जाइए केडब्ल्यूसी के पास, उनसे पूछिए, वो कहेंगे कि सर मसला ये है कि तो पता नहीं कब से चल रहा है, अब आप हमें वसाइल मुहैया कर दीजिए, हम अपना सिस्टम डाल देते हैं और उसके बाद जो है तो हमारे पास वसाइल नहीं है। केएमसी और जो टाउन का झगड़ा है, केएमसी कहती है, मुर्तजा वहाब साहब ने कहा कि ये गुलशन टाउन रिस्पॉन्सिबल है, गुलशन टाउन जमात इस्लामी के पास है। उन्होंने कहा जी मेन रोड, और बिल्कुल सही कहा, मेन रोड्स तो केएमसी की है। तो ये जो शिफ्टिंग ऑफ रिस्पॉन्स, मैंने जब खुद तहकीक की, मेरे जमाने के बहुत सारे अच्छे अफसरान मौजूद हैं, उन्होंने कहा जी ये जो ट्रांस कराची या जो बीआरटी का सिस्टम पड़ रहा है, पूरी रोड बनी थी 2016-2017 में, उसको उखाड़ के डाल दिया गया और अब जो है टेक्निकली ये बीआरटी ने पूरा का पूरा इसको ठीक करना है। बीआरटी वालों से बात किया तो उन्होंने कहा सर वो तो सही है, मगर जिस कंसल्टेंट ने इसको डिजाइन किया था उसमें शिफ्टिंग ऑफ सर्विसेज, चाहे वो गैस, बिजली, पानी की लाइन हो, स्विच लाइन हो, उसकी शिफ्टिंग को इनकॉर्पोरेट ही नहीं किया। तो और नतीजतन वो जो काम शुरू हुआ तो चूंकि बजट ही नहीं था, वो प्लान में शामिल ही नहीं था, इसलिए ठेकेदार ने काम रख दिया। अच्छा, तो ये इतने गंभीर, ये बुनियादी तौर पे जो आप जिन चीजों की बात कर रही हैं, वो बुनियादी तौर पे कंप्लीट गवर्नेंस का फेलियर है कराची में। कराची में गवर्नेंस का फेलियर क्यों है? गवर्नेंस का फेलियर ये है कि कराची जो है सोने के अंडा देने वाली मुर्गी है और इसके अंदर जमीन जो है सबसे ज्यादा वसाइल का जरिया है। लोग, इदारे, कोई अपनी जमीन पे से कंट्रोल छोड़ना नहीं चाहता। जब वो जमीन किसी और की है, चाहे वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की हो, कैंटोनमेंट बोर्ड की हो, टाउन की हो, केएमसी की हो, केडीए की हो, रेलवे की हो, केपीटी की हो, जब भी होती है तो वो चूंकि जमीन, वो कहते हैं ये तो शिफ्टिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी शिफ्ट कर जाती है। तो शिफ्टिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की आप बात कर रहे हैं, ठीक करने से कुछ नहीं होगा। जी, मैं यही पूछना चाह रही थी, अगला सवाल मेरा यही था। आपने बता दिया कि कितना उलझा हुआ मामला है, इसमें जुरिस्डिक्शन का भी है, इसमें रिसोर्सेज का भी इशू है, इसमें अपना इख्तियार छोड़ने का भी इशू है। जो अगर मैं आगे बढ़ूं और मैं कहूं कि जो अभी हमने स्मार्ट सॉल्यूशंस बताए कि किस तरीके से ये ढकने ऐसे लगाए जाएं कि वो कोई उखाड़ ना सके, आखिर ये ढकने लगते हैं और कोई उतार के ले जाता है, तो वो किसकी जिम्मेदारी है कि भाई जो एटलीस्ट प्रोक्योर करें वो स्मार्ट सॉल्यूशंस के तहत इस तरह के ढकने हो कि भाई वो कोई उठा ना सके या निकाल के ना ले जा सके? देखिए, सारी दुनिया में तो स्टील के लगते हैं सरिये, स्टील के पाइप्स के, स्टील के, कंक्रीट के लगते हैं। हमारी जैसी जो तीसरी दुनिया के जो शहर हैं जहां पर हीरोइन चाहिए और वैसे भी अदरवाइज चोर जो हैं वो ढकने तोड़ के उनमें से सरिया निकाल के स्क्रैप में बेचते हैं, वहां पर फाइबर इस्तेमाल किया जाता है। कराची में पिछले 30 साल से फाइबर का तजर्बा किया जा रहा है। एक फाइबर के, जिसमें पॉलीमर फाइबर के ढकने बनते हैं, एक वो होता है, और एक फाइबर कंक्रीट के होते हैं कि जिसके अंदर, अच्छा एक और जो समझने की बात है वो ये है कि फाइबर जो है वो इनर्ट है, वो सिर्फ और सिर्फ सरिये की वजह से चोरी होने का मसला नहीं होता। कंक्रीट को
जो गैसेस हैं सूरज में, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड और दीगर गैसेस, वो उस कंक्रीट को खाती हैं। तो अगर आप फाइबर कंक्रीट के बना रहे हैं तो उनके नीचे आपको एपॉक्सी कोटिंग और आपको सारी चीजें करनी। देखिए सॉल्यूशन सारे मौजूद हैं। आपने अपने इंटरव्यू में बिल्कुल सही कहा, आपको पहिए को दोबारा इजाद करने की जरूरत नहीं है। मसला यह है कि गवर्नेंस की जो कहिए कि विल नहीं है, विल नहीं है, जरूरत नहीं है, गवर्नेंस सारी की सारी लालच और ग्रीड पे है। फहीम साहब, इसको मैं थोड़ा सा अगर आपसे कहूं कि हमें एक्शनेबल 3-4, मतलब ये जब वाकया होता है, एक बच्चा गिरता है और उसकी जान चली जाती है और उसके 4 दिन बाद एक और बच्ची गिरती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो बच जाती है, क्या 3 एक्शनेबल स्टेप्स फौरी होने चाहिए हैं? देखिए सबसे पहले बात तो ये कि जिस इदारे की नाली है, चाहे वो स्टॉर्म वाटर ड्रेन है, चाहे वो स्विज लाइन है, वो जिस इदारे की, उसको मेंटेन करना उस इदारे की जिम्मेदारी होनी चाहिए। ये कहना कि ये बरसाती पानी की नाली है, इसके अंदर स्विज चल रहा है, हम क्या करें? वो बरसाती पानी की नाली जो है वो उस किस्म की कंक्रीट से नहीं बनाई जाती जिसमें स्विज डिस्ट्रॉय नहीं करे, मगर जिम्मेदारी को डाइल्यूट मत होने दीजिए। पहली बात। दूसरी बात ये कि वो तमाम अफसरान, देखिए आपने सरकारी अफसरों को, आपने एसी को, इनको उनको आपने सस्पेंड कर दिया। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि इस सस्पेंशन सिर्फ और सिर्फ जो है ना, ये आंसू पोंछने वाली बात है। ना तो एसी के पास वो वसाइल मौजूद हैं कि वो इनको बंद कर सके, ना डिप्टी डायरेक्टर के पास। ये वसाइल तो आपको कहीं और से है। कराची को बहुत शदीद पैसों की जरूरत है। देखिए कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का जो सालाना बजट है इस साल का, वो 49.5 अरब रुपए है। उसके मुकाबले में लाहौर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का 88 अरब रुपए है। इस्लामाबाद का 91.6 अरब रुपए है। तो खुदा के लिए कराची को आपने कचरे का ढेर बना दिया। आपने कराची से आप रिसोर्सेज सकअप करते हो, मगर कराची कुछ देने को तैयार नहीं। और आपने गवर्नेंस कराची में ऐसी दी हुई है कि जो कि सिर्फ और सिर्फ जो ये 49-50 अरब है, उनको भी लूट के खाना। तो जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे नहीं, जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं करेंगे, और जब तक आप रिस्पॉन्सिबल्स को सजा नहीं देंगे, ठीक है। अगर ये सिर्फ सस्पेंशन और इंक्वायरी, ये क्या है? सही। अभी पिछले दिनों आग लगी थी बिल्डिंग में, अगर मैं आपकी बात को समअप करूं, बहुत शुक्रिया फहीम साहब। यानी पहली बात है अकाउंटेबिलिटी हो, रिसोर्स जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जहां फिक्स हो उस पर, और दूसरा रिसोर्सेज दी भी जाए, पैसा दिया भी जाए। ये दोनों अहम जो इश्यूज हैं, ये दोनों अहम पॉइंट्स उभर के आ रहे। बहुत शुक्रिया। कराची का मसला जो है, हर कुछ बाद वहां पर बच्चे क्या जी, एडल्ट्स भी गिर रहे हैं इन मैनहोल के अंदर। लेकिन कोई भी दुनिया में ऐसा मुहज्जब मुल्क होता जहां पे कभी 1 से 2 दफा कोई गिर गया होता, तो वो अगर अपने स्मार्ट सोल्यूशंस के तहत अपने पूरे निजाम की ओवरहॉल ना करते, ये मुमकिन